हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है लॉजिकल वेन डायग्राम। आज हम करेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम और ये रीजनिंग का एक टॉपिक है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे रीजनिंग जो आपके पास एक सब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर ये चैप्टर आपको मिलेगा, ये टॉपिक आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप क्लास में हो, अगर आप स्कूल के अंदर हो तो 11th क्लास में आपके जो मैथ है उसका फर्स्ट चैप्टर है सेट। तो सेट के अंदर भी जो लॉजिकल वेन डायग्राम का टॉपिक वहाँ पे आता है, वहाँ पे भी हम देखते हैं जब हमें सेट्स के बीच में रिलेशन बताना होता है। ठीक है, तो वहीं से हमें ये आइडिया है कि जो लॉजिकल वेन डायग्राम बेसिकली है क्या चीज़, एक ऐसा डायग्राम जिसके अंदर हम जो फिगर्स होते हैं 2D फिगर्स उनका यूज़ करते हैं किन्हीं सेट्स के बारे में, गिवन सेट्स 2 सेट्स 3 सेट्स और मोर, उनके बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप दिखाने के लिए, उनके बीच में लॉजिकल रिलेशंस दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो डायग्राम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ 2D फिगर्स, उसको हम बोलते हैं लॉजिकल डायग्राम। यहाँ पे जो 2D फिगर की हम बात करें तो मोस्टली केसेस में हम सर्कल्स का यूज करते हैं, अदरवाइज जो रेक्टेंगल, स्क्वायर या ट्रायंगल वगैरह है वो भी हम यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली केसेस में यूजुअली हम क्या यूज करते हैं, सर्कल्स का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें, से एक हमारे पास ग्रुप है ए एंड सेकंड जो ग्रुप है वो बी है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ए और बी के बीच में रिलेशन है। तो ए को हमने रिप्रेजेंट कर लिया एक सर्कल से, ए से, दिस इज बी। तो ये दो सर्कल हमने यूज किए, इनको हमने क्या बोल दिया, फर्स्ट सर्कल है वो ए ग्रुप को रिप्रेजेंट करा या ए सेट को रिप्रेजेंट करा है, बी जो सर्कल सेकंड है वो हमारे पास बी ग्रुप या बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये हमने जो बनाए हैं ये क्या है, हमारे पास दीज आर सर्कल्स जो रिप्रेजेंट करे डिफरेंट डिफरेंट सेट या ग्रुप को। ठीक है, अब हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है। रिलेशन यहाँ पे 3 टाइप का हो सकता है। एक रिलेशन है हमारे पास कंप्लीट रिलेशन, कंप्लीट रिलेशन, और इसको अगर आप पढ़ोगे सेट चैप्टर के अंदर तो वहाँ पे कंप्लीट रिलेशन जो है उसको हम बोलते हैं सबसेट वाला रिलेशन। मतलब जहाँ पे से ए जो है वो हमारे पास इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कहने का मतलब क्या है, ए का कंप्लीट रिलेशन है बी के साथ। दैट मीन्स ए कहाँ से आ रहा है, बी में से आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप 11th क्लास में सेट चैप्टर के अंदर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे सबसेट वाला जो टॉपिक है वो आपको मिलता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए या बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ऐसे। ठीक है, लेकिन जब आप रीजनिंग में उसको पढ़ते हो तो वहाँ पे आप सेट या सबसेट नहीं, वहाँ पे आप यूज करते हो कंप्लीट रिलेशन या नो रिलेशन। अगर सबसेट है तो कंप्लीट रिलेशन, अगर सबसेट नहीं है तो नो रिलेशन, ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जब हम सेट वाला चैप्टर करते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, लेकिन जब हम रीजनिंग में जाते हैं तो वहाँ पे उसको बोलते हैं पार्शियल रिलेशन। ठीक है, कि रिलेशन तो है लेकिन कंप्लीट नहीं, उनके बीच में थोड़ा बहुत कुछ कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट रिलेशन क्या है, जब हमारे पास एक सेट जो है वो कंप्लीटली दूसरे में से आ रहा है। से यहाँ पे एक मैंने जो ए सेट है या ए ग्रुप है वो मैंने मान लिया 1 2 3, अब बी जो है वो से 1 2 3 4 5 इसमें से आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ए के जो एलिमेंट है, ए ग्रुप के या ए सेट के जो एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहे हो, सारे के सारे बी के अंदर है। तो इस केस में जो ए का कंप्लीट रिलेशन है बी के साथ, दैट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे इसको हम बना सकते हैं ऐसे, ये हमने B बना दिया, इसके अंदर ही हमने क्या बना दिया, A बना दिया। तो जब एक सेट का दूसरे के साथ कंप्लीट रिलेशन है तो हम ऐसे बनाते हैं कि जो छोटा सेट है उसको अंदर बनाओ और बड़े सेट को उसके बाहर बना दो। ठीक है, अब जो A के एलिमेंट है वो इसके अंदर लिख दिए हमने, और जो बाकी बचे हैं, क्योंकि जब हम एक कंप्लीट सेट बनाते हैं तो उसमें एलिमेंट को या जो भी नंबर से मेंबर उनको रिपीट नहीं करते, वो एक बार ही काउंट होंगे। तो यहाँ पे ये नहीं कि 1 2 3 आ गए और फिर से 1 2 3 लिखेंगे, नहीं, अब जो बाकी बच गए वो इसमें डाल दो। ठीक है, ऐसे। तो ये है कंप्लीट रिलेशन का, कि ए का कंप्लीट रिलेशन है बी के साथ। ठीक है, तो ऐसे। दूसरा जो वर्ड यहाँ पे, दूसरे टाइप का जो रिलेशन है वो है हमारे पास पार्शियल रिलेशन। पार्शियल रिलेशन का मतलब क्या है, जब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 0,
मतलब जब हमारे पास ए और बी के अंदर हम इंटरसेक्शन देखें यानी कुछ कॉमन देखें तो कुछ ना कुछ कॉमन हमें मिले, तो सेकंड है हमारे पास पार्शियल रिलेशन। तो एक जो यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे वो है पार्शियल रिलेशन, जिसको सेट के चैप्टर में आप बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग के साथ साथ जो सेट वाला चैप्टर है उसमें जो वेन डायग्राम हम यूज करते हैं तो उसके अंदर जो टर्म्स हम यूज करें वो भी साथ के साथ मैं करवा रही हूँ। तो ये सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, ये टॉपिक है। तो यहाँ पे जब कंप्लीट रिलेशन था तो हमने क्या बोल दिया था, सबसेट, दैट वन सेट इज सबसेट ऑफ अनदर। ठीक है, जो स्मॉलर सेट है वो क्या है, बड़े सेट का, बिगर सेट का क्या है, सबसेट था कंप्लीट रिलेशन में। पार्शियल रिलेशन का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के सबसेट नहीं है, नॉट ए इज द सबसेट ऑफ बी, और यहाँ पे ना ही हमारे पास बी जो है वो इज द सबसेट ऑफ ए। इनके बीच में कोई ये नहीं कि भी एक सेट दूसरे का या एक ग्रुप दूसरे का सबसेट है, जस्ट दे हैव सम कॉमन थिंग्स या दे हैव सम कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या है अपने पास कुछ कॉमन एलिमेंट्स उनके अंदर मिलेंगे। से हमारे पास ए एक ग्रुप है, यहाँ पे मैं ग्रुप से रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आपको ना लगे कि सिर्फ सेट का ही डिस्कशन चल रहा है। तो मान लो ए हमारे पास कोई एक ग्रुप है, ए बी सी डी। अब बी मैंने ले लिया दूसरा ग्रुप, सी डी ई एफ। अब देखो यहाँ पे अब ए और बी में ए में क्या है, ए बी सी डी ये, और बी में है सी डी ई एफ। अब यहाँ पे देखो जो सी डी है वो दोनों में कॉमन है, तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या करवाएंगे, सर्कल को दूसरे सर्कल में से कट करवाएंगे ऐसे, ये ए ये बी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, जब ऐसा डायग्राम हम बनाते हैं तो वहाँ पे क्या है, व्हेन ए हैव अ पार्शियल रिलेशन विद बी, तो ए का जब हमारे पास क्या है, पार्शियल रिलेशन है किसके साथ, बी के साथ, तो ये वाला जो पोर्शन है वो पार्शियल रिलेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्शियल रिलेशन का मतलब क्या है, जो कॉमन पोर्शन है वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या था हमारे पास, ए था ए बी सी, तो ए बी। अब देखो यहाँ पे ये आ गया सी डी। अब क्योंकि सी डी किसके अंदर है, बी के अंदर भी है, तो हम इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। सी डी वाले ये जो सी डी है यही वाले लेंगे और ई एफ यहाँ पे लगा देंगे। तो ये जो कॉमन आ गया इसको हम बोलते हैं पार्शियल रिलेशन। ठीक है, और सेट में बोलते हैं इसको हम इंटरसेक्शन। ये जो पोर्शन है ये क्या आ गया, इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या आ गया हमारे पास, सी डी। ये दो एलिमेंट जो हैं ये कॉमन है। पार्शियल रिलेशन का मतलब क्या है, हैविंग सम कॉमन थिंग। ठीक है, तो ये है पार्शियल रिलेशन का मतलब, और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पार्शियल रिलेशन का मतलब क्या है, जब हमारे पास दो जो सेट हैं या मोर देन टू भी हो सकते हैं, से हमारे पास सी है, सी हमने ले लिया, उसका पार्शियल रिलेशन है किसके साथ, सी हमने बना दिया ई एफ जी एच, ऐसे सी हमने एक बना दिया ई एफ जी एच ये। तो यहाँ पे इनमें क्या कॉमन आ गया, ई एफ कॉमन आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जब हमारे पास दो सेट या दो ग्रुप के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन हो कि उनके बीच में क्या है, कुछ कॉमन है, कंप्लीट ये नहीं है कि भी एक सेट दूसरे में से आ रहा है, सब सेट नहीं है, जस्ट इंटरसेक्शन है वहाँ पे, उनके बीच में कुछ कॉमन है, तो कॉमन के लिए हम ये पार्शियल रिलेशन जो है वो यूज़ करते हैं, और उसके लिए डायग्राम ऐसा बनता है। इसको ये जो लॉजिकल वेन डायग्राम है पार्शियल रिलेशन के लिए। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है नो रिलेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थर्ड, ये है नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, जीरो, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और ऐसे सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है,
तो जब हमारे पास जो ग्रुप हैं, जो सेट हैं, वो कैसे हो, डिसजॉइंट हो, दैट मीन्स उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, उनके बीच में मतलब कोई भी जो एलिमेंट है या कोई भी जो थिंग है वो कुछ भी कॉमन ना हो, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं या ऐसे ग्रुप को बोलते हैं डिसजॉइंट। ठीक है, और उसको हम जब लॉजिकल वेन डायग्राम में बोलते हैं तो उसको क्या है, वहाँ पे बोला जाता है कि नो रिलेशन, उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं, उनके आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो मान लो यहाँ पे ए है हमारे पास, ए हमारे पास कोई एक ग्रुप है ए बी सी, बी हमारे पास कोई ग्रुप है डी ई एफ। अब यहाँ पे देखो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये सेपरेट ही हम लिखेंगे, ये आ गया ए, ये आ गया बी। तो ऐसे सेपरेट बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं नो रिलेशन, कि उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना ही उनके बीच में कुछ कॉमन है। और अगर एक भी चीज़ कॉमन नहीं है तो कंप्लीट रिलेशन की तो बात ही नहीं आती फिर। ठीक है, तो ये 3 टाइप के रिलेशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, कंप्लीट रिलेशन, पार्शियल रिलेशन और नो रिलेशन। ठीक है, अगर आप सेट को स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे इनको बोला जाएगा सबसेट, इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो इनको हम करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 रिलेशंस हमारे पास अलग अलग टाइप के जो वेन डायग्राम्स है वो बनते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली 3 ग्रुप को लेके चलेंगे कि मान लो हमारे पास 3 ग्रुप हैं ए बी सी, उनकी हेल्प से हम देखेंगे कि लॉजिकल वेन डायग्राम जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो टोटल 10 लॉजिकल वेन डायग्राम है हमारे पास। जब आप रीजनिंग के अंदर इस चैप्टर को करोगे तो वहाँ पे आपको 10 जो लॉजिकल वेन डायग्राम हैं वो मिलेंगे। तो उनको हम समझेंगे कि वो कैसे बनाए जाते हैं और कब वो बनते हैं, उनके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला है, यहाँ पे हमारे पास लेट सारे के सारे जो भी हम केस स्टडी करेंगे, 10 जो लॉजिकल वेन डायग्राम करेंगे उनके लिए 3 जो हमारे पास सेट हैं, तो से ए बी एंड सी आर 3 ग्रुप्स। हमारे पास ये 3 ग्रुप हैं। अब इनकी डिफरेंट हम कंडीशंस लेंगे और उन कंडीशन के ऊपर बेस्ड हम देखेंगे कि उनका लॉजिकल वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन है, हमारे पास फर्स्ट जो लॉजिकल फर्स्ट केस है, इफ ए बी and C have no relation with each other। मान लो हमारे पास क्या है, ए बी सी 3 सेट हैं, 3 ग्रुप हैं। अब फर्स्ट टाइप है, अगर उन तीनों में एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, उन तीनों में किसी भी 2 का या तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं हो, तीनों के तीनों क्या है, डिफरेंट हैं, तो उस टाइम जो लॉजिकल वेन डायग्राम हो कैसा बनेगा। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे ए जो है वो मान लो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स को, एक जो ग्रुप है वो हमारे पास डॉक्टर्स का है, बी जो है वो इंजीनियर्स का है, और सी जो ग्रुप है वो हमारे पास है लॉयर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ए ग्रुप जो है वो डॉक्टर्स का है, यानी ए जो है वो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी जो है ग्रुप ऑफ लॉयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे तीनों के तीनों ही डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। ठीक है, ये अलग तीनों के तीनों एक दूसरे से कुछ भी इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों अलग प्रोफेशन है, अलग काम है, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नो रिलेशन के लिए हमने सेपरेट बनाए थे, जो मतलब सर्कल्स बनाए थे या जो डायग्राम बनाए थे सेपरेट बनेंगे। ठीक है, जब कोई भी रिलेशन नहीं है अगर हमारे पास ग्रुप के बीच में, तो यहाँ पे दिस इज से ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी,
इनके बीच में कोई रिलेशन ना हो। तो ऐसे हम बनाएंगे अलग अलग, जब हमारे पास जो गिवन ग्रुप हैं या गिवन सेट्स हैं उनके बीच में किसी भी दो के बीच में या तीनों के बीच में कोई भी रिलेशन ना हो, तो उसको हम ऐसे सेपरेट सर्कल से या सेपरेट फिगर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हर एक जो फिगर है वो एक पार्टिकुलर ग्रुप को या एक पार्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ वेन डायग्राम। हमारे पास फर्स्ट केस है जब हमारे पास तीनों सेट के बीच में, तीनों ग्रुप के बीच में कोई भी रिलेशन ना हो, नो रिलेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है हमारे पास? इफ A has complete relation with B and B has complete relation with C। यहाँ पे क्या है, A जो है उसका कंप्लीट रिलेशन है B के साथ, यानी क्या है, A जो है वो सबसेट है B का। अब B का कंप्लीट रिलेशन है किसके साथ? C के साथ, यानी B जो है वो कंप्लीट रिलेशन है सबसेट है किसका? C का। यहाँ पे क्या है हमारे पास, A जो है वो सबसेट आ गया किसका? B का, और जो हमारे पास B है वो क्या है? सबसेट है किसका? C का। ये वाला जो सिंबल होता है ये होता है सबसेट का, स्मॉल c टाइप, ऐसे जो स्मॉल c होती है ऐसे हम बनाते हैं इसको। तो ये C नहीं है, ये एक सबसेट का सिंबल है। तो ये क्या है हमारे पास? A है, सबसेट है B का, यानी A जो है एक ऐसा ग्रुप है जो B में से आ रहा है। अब B सबसेट किसका है? C का, यानी B कहाँ से आ रहा है? C का। तो यानी A इस दोनों से अगर देखेंगे तो अगर A B का सबसेट और B C का सबसेट है तो A किसका सबसेट होगा? C का होगा। ठीक है, अगर हमारे पास सबसे बड़ा सेट कौन सा? C, इसमें से हमने निकाला B और B में से निकला A, यानी A कहाँ से आया? इनडायरेक्टली C में से ही आया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट रिलेशन, कि A का कंप्लीट रिलेशन किसके साथ है? B के साथ, और B का कंप्लीट रिलेशन किसके साथ है? C के साथ। तो ऐसे केस में हमारे पास जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सेकंड, मिनट एंड आवर्स। सेकंड, मिनट और आवर्स। अब सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे? आर, तो ये आ गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा था? C, तो ये हमने मान लिया C है R। अब उसके अंदर क्या आया? मिनट, ये आ गया B। अब इसके अंदर क्या आ गया हमारे पास? सेकंड, ये आ गया A। ठीक है, तो ऐसे A का क्या है? कंप्लीट रिलेशन है B के साथ। तो जब कंप्लीट रिलेशन हो तो हमने बताया था कि कैसा बनेगा? सर्कल के अंदर सर्कल हम बनाएंगे। ठीक है, छोटे ग्रुप को हम, छोटे जो सेट को या छोटे ग्रुप को हम क्या रखेंगे? अंदर रखेंगे, और बड़े ग्रुप को बाहर रखेंगे, सर्कल के अंदर सर्कल। तो A का कंप्लीट रिलेशन हो गया B के साथ और B का कंप्लीट रिलेशन हो गया C के साथ। तो ये है हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे छोटा क्या है? सेकंड। अब सेकंड के मिलने से क्या बनेगा? मिनट, और मिनट के मिलने से क्या बनेगा? आर। ठीक है, तो ऐसे, तो ये है हमारे पास कंप्लीट रिलेशन का कि सब क्या है, एक सेट का दूसरे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ जब कंप्लीट रिलेशन है तो ऐसे हम जो लॉजिकल वेन डायग्राम है वो बनाते हैं। तो ये सेकेंड टाइप है हमारे पास। अब हम करेंगे थर्ड टाइप। तो काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग है, और ये आपको कॉम्पिटिटिव जॉब के, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, किसी जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे तो आपको काम में आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप +1 क्लास में हो तो वहाँ पे आपका पहला ही चैप्टर ये है सेट, और वहाँ पे एक कंप्लीट पोर्शन है, एक जो 50% जो पोर्शन आता है वो हमारे पास लॉजिकल वेन डायग्राम का ही आता है। तो वहाँ पे भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगा। तो आप चाहे किसी भी एज के या किसी क्लास में हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हर एक जगह पे ये आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है और इजी है। अगर आपने एक बार ध्यान से कर लिया तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या है हमारे पास? इफ
A and B have partial relation with each other but have complete relation with C। तो यहाँ पे हमने 3 जो ग्रुप लिए थे उनमें से A और B के बीच में कैसा रिलेशन है, पार्शियल रिलेशन है। दैट मीन्स कुछ कॉमन है उनके बीच में। पार्शियल रिलेशन का मतलब क्या है, कॉमन थिंग। अभी हमने लिखा था कि कुछ कॉमन है, लेकिन उन दोनों का सी के साथ क्या है, कंप्लीट रिलेशन है। तो कंप्लीट रिलेशन के लिए जिसके साथ कंप्लीट रिलेशन है उसको हम बड़े वाले सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे एग्जाम्पल है मेल्स फादर्स एंड ब्रदर्स। एग्जाम्पल है मेल्स फादर्स एंड ब्रदर्स। तो यहाँ पे मान लिया ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप ऑफ फादर्स को या सेट ऑफ फादर्स को, बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप ऑफ ब्रदर्स को, और सी जो है वो ग्रुप ऑफ मेल को। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो कंप्लीट रिलेशन किसके साथ है, दोनों का सी के साथ। तो सबसे बड़ा वाला हम कौन सा बनाएंगे, सी वाला बनाएंगे। तो यहाँ पे सी बन गया ये वाला, तो यहाँ पे ये आ गया सी। क्योंकि देखो जब हम बात कर रहे हैं फादर्स की और ब्रदर्स की, तो फादर और ब्रदर दोनों ही क्या है, मेल है। ठीक है, जेंडर कैसा है इनका, मेल है। तो दोनों ही, चाहे कोई फादर है चाहे ब्रदर है, वो है क्या, मेल है। दैट मीन्स दोनों ही किस में से आ रहे हैं, मेल्स वाले ग्रुप में से आ रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल जो सबसे बड़ा वाला हमने सर्कल बनाया वो क्या आ गया, ग्रुप ऑफ मेल्स, सी आ गया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमने बनाना है ग्रुप ऑफ फादर्स ए। लेकिन कुछ फादर जो होंगे वो किसी के भाई भी होंगे। ठीक है, और कुछ जो भाई होंगे वो क्या होंगे, किसी के फादर भी होंगे। जरूरी तो नहीं हर कोई मैरिड हो वो किसी का फादर ही हो। ठीक है, लेकिन कुछ ब्रदर जो होंगे वो फादर हो सकते हैं, कुछ फादर जो है ब्रदर हो सकते हैं, यानी कुछ तो कॉमन होगा। अब ये कॉमन के लिए हमने ये बना दिया बी ग्रुप ऑफ ब्रदर, और ये ए जो है ग्रुप ऑफ फादर, और ये आ गया कॉमन पोर्शन। यानी ये है इनके बीच में पार्शियल रिलेशन कि ए और बी का क्या है, पार्शियल रिलेशन कि कुछ फादर जो है वो ब्रदर हैं और कुछ ब्रदर जो है वो फादर हैं। तो ये वाले जो दोनों हैं, मतलब जो फादर भी हैं और ब्रदर भी हैं, तो वो हमारे पास ये वाला पोर्शन दे रहा है, ये कॉमन पोर्शन। ठीक है, और दोनों ही, अब चाहे कोई ब्रदर है चाहे कोई फादर है या वो दोनों हैं, तो मेल तो है ही। तो ये सी के अंदर आ गया, क्योंकि ए और बी का कंप्लीट रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ। ओके, तो ऐसे हमारे पास जब दो जो ग्रुप का क्या है एक दूसरे के साथ पार्शियल रिलेशन है और तीसरे के साथ क्या है उनका कंप्लीट रिलेशन है, तो सबसे बड़े वाले सर्कल में हम बनाएंगे जो जिसके साथ कंप्लीट रिलेशन है, और उसके अंदर हम बनाएंगे वो दोनों ग्रुप जिनका पार्शियल रिलेशन है एक दूसरे के साथ। और पार्शियल रिलेशन के लिए क्या करेंगे, उनके बीच में कुछ कॉमन बनाएंगे। ठीक है, कुछ पोर्शन क्या होगा, कॉमन होगा। तो ये था हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ लॉजिकल वेन डायग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ टाइप, फोर्थ टाइप है इफ ए एंड बी हैव नो रिलेशन। ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है, but they have complete relation with C। ठीक है, तो A और B का क्या है, एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे टेबल से A जो है वो टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप ऑफ टेबल को, B जो है वो चेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेबल्स चेयर्स, एंड
जो सी है वो फर्नीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ए और बी का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, यानी से हमने अलग अलग नो रिलेशन है तो अलग अलग सर्कल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ए है, ये हमने बना दिया बी है, कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना कुछ कोई पार्शियल रिलेशन है ना कोई कंप्लीट रिलेशन है, ठीक है। पार्शियल ही नहीं है तो कंप्लीट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास ए और बी क्या है, वो सेपरेट ग्रुप्स हैं, वो अलग अलग हैं, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन वो तीसरे के साथ कंप्लीट रिलेशन में है। तो कंप्लीट रिलेशन में तो यानी उस तीसरे के अंदर जाएंगे वो, तो ये आ गया हमारे पास सी, ठीक है। तो अब ए क्या था, टेबल, बी क्या था, चेयर्स। अब टेबल और चेयर दोनों ही अलग अलग टाइप के फर्नीचर हैं, तो उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट जैसे कि मैंने बोला दोनों ही क्या है, फर्नीचर हैं। तो सी क्या है हमारे पास, ग्रुप ऑफ फर्नीचर। तो दोनों फर्नीचर तो है, यानी सी में से ही आ रहे हैं, दोनों फर्नीचर के ग्रुप में से आ रहे, फर्नीचर माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं, दोनों अलग है, टेबल अलग है, चेयर अलग है, ठीक है। तो ऐसे, तो ये है हमारे पास 4 टाइप ऑफ लॉजिकल वेन डायग्राम, जहाँ पे दो ग्रुप के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों का तीसरे के साथ कंप्लीट रिलेशन है। तो ये वाला जो डायग्राम है हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी, जिसके साथ कंप्लीट रिलेशन है वो हमेशा कैपिटल, जो बड़े वाला सर्कल है, बिगर सर्कल से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो दूसरे हैं वो छोटे सर्कल से रिप्रेजेंट होंगे। तो ये था हमारे पास 4th टाइप। अब आएगा 5th टाइप। तो 5th टाइप है, इफ ए हैज पार्शियल रिलेशन with B and B has partial relation with C but A and B don't have any relation, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी ए एंड सी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि ए जो है वो उसका क्या है, पार्शियल रिलेशन है बी के साथ, और बी का पार्शियल रिलेशन है सी के साथ, लेकिन ए और सी का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कैसा भी रिलेशन नहीं, दैट मीन्स नो रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए जो लॉजिकल डायग्राम बनेगा वो क्या है, अब ए का क्या है, से ये हमारे पास ए है, अब ए का पार्शियल रिलेशन है बी के साथ, तो इसका पार्शियल रिलेशन यानी कुछ कॉमन है, तो कॉमन पोर्शन ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास बी, और बी का क्या है, पार्शियल रिलेशन है सी के साथ, तो बी का मतलब बी के अंदर कुछ कॉमन है ए वाला, और बी के अंदर कुछ कॉमन है सी वाला, तो इसके अंदर सी का भी कुछ कॉमन है, तो ये आ गया सी। तो ये है हमारे पास, ये पोर्शन जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला जो पोर्शन है वो है बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन ए और सी का कोई रिलेशन नहीं है, ए और सी दोनों एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है। देखो इनके बीच में डिस्टेंस है, ये एक दूसरे के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ए और बी में कुछ कॉमन है, तो कॉमन पोर्शन ये आ गया। बी और सी में कुछ कॉमन है, तो इनका कॉमन पोर्शन ये आ गया, लेकिन ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं, तो सेपरेट हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम ले तो एग्जाम्पल है जैसे डॉग, कैट्स एंड पेट्स। अब देखो जो पालतू जानवर हैं तो अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस है भाई, वो कुछ भी मतलब कोई जो कुत्ते हैं वो पालते हैं, कई बिल्लियाँ पालते हैं, कई घोड़े पालते हैं, ठीक है, कई सांप तक भी पाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो तो उनकी अपनी चॉइस है, कभी वो कुछ क्या जानवर, कौन से जानवर को, कौन से पक्षी को वो पालतू बना रहे हैं, किसको पाल रहे हैं। लेकिन अब डॉग, जैसा कि हमने बोला कि भाई कुत्तों को भी पालते हैं, बिल्लियों को भी पालते हैं, ठीक है। तो कुछ कुत्ते जो हैं, अब हर एक कुत्ते को तो कोई पालतू नहीं बनाता, भाई गली में भी ऐसे ही फिरते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ कुत्ते जो हैं वो क्या है, पालतू हैं,
और कुछ बिल्लियां पालतू हैं। लेकिन अब ये देखो दोनों में कुछ क्या था, कुछ बिल्लियां क्या है पेट्स हैं, और कुछ जो डॉग्स है वो भी क्या है पेट्स हैं। लेकिन ना तो सारे डॉग्स पेट्स हैं और ना ही सारी की सारी जो कैट्स हैं वो पेट्स हैं। लेकिन डॉग और कैट्स ये दोनों सेपरेट अलग अलग स्पीसीज हैं ये, ठीक है, ये अलग अलग हमारे पास क्या अलग कैटेगरी है, तो ये क्या है सेपरेट। इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ कैट्स जो हो पेट्स हो सकती हैं, कुछ डॉग्स जो हो पेट्स हो सकते हैं, तो ये आ गया इनके बीच में कॉमन पोर्शन, ठीक है। ये वाले वो डॉग हैं, इसके अंदर वो वाले डॉग हैं जो क्या है डॉग हैं और वो साथ के साथ पेट्स भी हैं। इस पोर्शन के अंदर वो क्या है वो कैट्स हैं जो कि कैट तो है ही, वो पेट्स भी मतलब पालते हैं लोग उनको, ठीक है। बट ये कुछ और पोर्शन बच गया हमारे पास, बट डॉग और कैट में कोई रिलेशन नहीं। तो ऐसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं जब एक ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप का सेकंड के साथ पार्शियल रिलेशन है, सेकंड का थर्ड के साथ पार्शियल रिलेशन है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड का कोई रिलेशन नहीं है, तो उसके लिए ये वाला लॉजिकल वेन डायग्राम हम यूज़ करेंगे। तो ये था हमारे पास 5th टाइप ऑफ लॉजिकल डायग्राम। नेक्स्ट हम करेंगे 6th टाइप का। सिक्स्थ है, सिक्स्थ क्या है इफ A, B and C have partial relation with each other, जब तीनों के तीनों ग्रुप का एक दूसरे के साथ क्या है पार्शियल रिलेशन है, यानी ए का बी के साथ पार्शियल है, बी का सी के साथ पार्शियल है, ए का सी के साथ पार्शियल है, ठीक है। तो उसके लिए जो लॉजिकल वेन डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा हमारे पास, वो होगा से, अब देखो ए का क्या है, ये मान ले हमारे पास ए है, ये आ गया हमारे पास ए। अब इसका क्या है पार्शियल रिलेशन है बी के साथ, अब ये हमने पार्शियल रिलेशन के लिए कुछ कॉमन आएगा तो ये हमने बना दिया बी। अब बी का क्या है पार्शियल रिलेशन है किसके साथ, अब देखो B एंड C हैव पार्शियल रिलेशन एंड A एंड C, क्योंकि तीनों का एक दूसरे के साथ है, तो जब तीनों का है तो ये आ गया हमारे पास C। अब C का क्या है B के साथ भी पार्शियल रिलेशन, तो ये वाला पोर्शन BC का पार्शियल आ गया, ये वाला जो है वो आ गया AC का, और ये जो है वो तीनों का आ गया, इसमें A भी है B भी है और C भी है। ये जो पोर्शन है कंप्लीट ये AB का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम कलर करके देखते हैं कि भी कौन से वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो कंप्लीट बनेगा ये है हमारे पास रेड वाला, ये है A इंटरसेक्शन C, A और C का कॉमन, यानी A का पार्शियल रिलेशन C के साथ। अब यहाँ पे हमने कलर कर दिया ये वाला, ये ब्लू वाला, ये जो है ये है B का इंटरसेक्शन C के साथ, ठीक है। ये कंप्लीट जो है B का C के साथ, और ये कंप्लीट जो है वो क्या है यहाँ पे ये जो आ गया ये है हमारे पास A इंटरसेक्शन B, ये जो ग्रीन वाला है ये है A इंटरसेक्शन B, यानी A का पार्शियल रिलेशन B के साथ, ये A का पार्शियल रिलेशन C के साथ, ये B का पार्शियल रिलेशन C के साथ। अब ये देखो यहाँ पे ये बीच वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे क्या है यहाँ पे तीनों कलर आए हैं, रेड भी ग्रीन भी ब्लू भी, दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है हमारे पास कॉमन पोर्शन है जो तीनों का है, ठीक है। तो ये क्या है कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन बिटवीन A, B एंड C,
ठीक है। जो तीनों में कॉमन है, तीनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे जब हमारे पास क्या है, तीनों ग्रुप में क्या हो, एक दूसरे के साथ पार्शियल रिलेशन हो, तीनों एक दूसरे से क्या कर रहे हो, पार्शियली रिलेट कर रहे हो, तो उसके लिए हम ये वाला लॉजिकल वेन डायग्राम यूज करेंगे। एग्जाम्पल है जैसे क्लर्क, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड एजुकेटेड पर्सन। मान लो यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो क्लर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी जो है वो एजुकेटेड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखो, कुछ एजुकेटेड पर्सन जो होंगे वो क्लर्क होंगे, ठीक है, कुछ क्लर्क जो होंगे वो एजुकेटेड होंगे। अब यहाँ पे जो एजुकेटेड पर्सन होंगे वो क्या होंगे, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी होंगे, जरूरी तो नहीं सबको ही सरकारी नौकरियां मिलेंगी, ठीक है। कुछ जो एजुकेटेड पर्सन क्या होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे, और उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में से कुछ क्या होंगे, क्लर्क होंगे, किसी को क्लर्क की जॉब मिली होगी। तो ऐसे क्या है, इन तीनों में क्या है, हमारे पास पार्शियल रिलेशन है कि तीनों ही थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से क्या करें, रिलेट करें, लेकिन कंप्लीट रिलेशन नहीं है। जरूरी नहीं कि हर एक जो एजुकेटेड पर्सन होगा वो क्लर्क हो, या हर एक जो एजुकेटेड पर्सन होगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही हो, या ये भी नहीं कह सकती हर एक जो क्लर्क होगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है प्राइवेट नौकरी मिली हो, ठीक है। या ये भी नहीं है कि हर एक जो क्लर्क होगा वो क्या होगा, एजुकेटेड पर्सन ही होगा, क्योंकि काफ़ी जॉब ऐसी भी होती है भाई जहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिक्स्थ रिलेशन। तो पार्शियल रिलेशन है अब यहाँ पे जो सेवन्थ रिलेशन आएगा हमारे पास, सेवन्थ टाइप ऑफ लॉजिकल वेन डायग्राम है, उसके लिए वो है इफ ए हैज़ कंप्लीट रिलेशन विद बी। ए का जो है वो कंप्लीट रिलेशन है बी के साथ, बट ए एंड बी डोंट हैव एनी रिलेशन विद सी। अब देखो ए और ए का तो क्या है, कंप्लीट रिलेशन है बी के साथ, ठीक है, लेकिन ए और बी दोनों का ही सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन विद सी, ठीक है। तो इसके लिए जो अब हमारे पास लॉजिकल वेन डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पे देखो, अब कंप्लीट रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ, तो बी क्या होगा, बड़ा सर्कल बनेगा, तो ये आ गया बी। अब कंप्लीट रिलेशन किसका है बी के साथ, ए के साथ, तो ए इसके अंदर बनेगा, तो ए का क्या हो गया, कंप्लीट रिलेशन हो गया बी के साथ, यानी ए जो है वो सबसेट है बी का। इसका मतलब ये है कि ए जो कहाँ से आ रहा है, बी में से आ रहा है, ठीक है, लेकिन ए और बी दोनों का ही सी के साथ कोई रिलेशन नहीं, तो सी को हम एक सेपरेट सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सी बन गया ऐसे, ठीक है। तो ए का कंप्लीट रिलेशन है बी के साथ, तो जिसके साथ कंप्लीट रिलेशन है तो वो हम क्या करेंगे, बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जिसका कंप्लीट रिलेशन है उसको हम उस सर्कल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ए का रिलेशन था कंप्लीट बी के साथ, तो एक छोटे सर्कल के साथ, और ये किसके अंदर डाल दिया, बी वाले के अंदर, ठीक है। और सी का दोनों के साथ ही कोई रिलेशन नहीं था, ये सेपरेट सर्कल से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। एग्जाम्पल अगर हम ले तो जैसे इंजीनियर्स, ह्यूमन बींग्स, रेट्स। अब इंजीनियर्स, मान लिया ए जो है वो ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स है, बी जो है ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स है, और सी जो है ग्रुप ऑफ रैट्स है। अब यहाँ पे जो भी इंजीनियर है आइदर वो मेल है और वो फीमेल है, ह्यूमन बींग तो होगा ही, ठीक है, कोई एनिमल तो बनेगा नहीं भाई कोई इंजीनियर जाके, तो मतलब वो क्या होगा, ह्यूमन बींग तो होगा ही, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, जेंडर की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हम, जस्ट वो ह्यूमन बींग तो होगा ही, अगर इंजीनियर है, अगर वो जॉब कर रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल इंजीनियर्स क्या है, कहाँ से आ रहे, ह्यूमन बींग्स में से, लेकिन रैट तो एक अलग ही स्पीसीज होगी भाई, ना वो चूहे जो ना इंजीनियर हो सकते, ना ही वो ह्यूमन बींग, वो तो अलग ही हो गए, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ए का कंप्लीट रिलेशन हो गया बी के साथ, यानी ऑल इंजीनियर्स आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, बट जो रैट है हमारे पास उसका क्या है, इनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है,
नो रैट इज ह्यूमन बींग और इंजीनियर, ठीक है। कोई भी जो चूहा है वो ना कोई ह्यूमन बींग है ना ही वो इंजीनियर है, तो इनके साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन ए का बी के साथ यानी इंजीनियर का ह्यूमन बींग के साथ कंप्लीट रिलेशन है, ऐसे, ठीक है। तो ये है हमारे पास 7th टाइप ऑफ लॉजिकल वेन डायग्राम। अब इसके बाद जस्ट हमारे पास 3 जो है वो रह गए, और उसी के साथ जो लॉजिकल वेन डायग्राम वाला टॉपिक है वो हो जाएगा हमारा कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस सेट की, ताकि आपको अच्छे से बनाने आ जाए, यूज करने आ जाए। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट की। तो अब है हमारे पास 8th टाइप ऑफ लॉजिकल वेन डायग्राम। तो 8वां जो है हमारे पास, इफ ए हैज कंप्लीट रिलेशन with B, but A and B both have partial relation with C, ठीक है। मतलब क्या है, A का तो कंप्लीट रिलेशन है B के साथ, लेकिन A और B दोनों का C के साथ कैसा रिलेशन है, पार्शियल रिलेशन है, दोनों का ही। ए का भी पार्शियल रिलेशन है सी के साथ और बी का भी पार्शियल रिलेशन है सी के साथ। तो यहाँ पे लेकिन ए का बी के साथ कैसा है, कंप्लीट रिलेशन है। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए जो डायग्राम मैं यहाँ पे बना देती हूँ, देखो ये है हमारे पास ए का क्या है, कंप्लीट रिलेशन किसके साथ, बी के साथ। तो बी बड़े वाला सर्कल बनेगा, तो ये आ गया बड़े वाला सर्कल, ये है बी। अब इसके साथ कंप्लीट रिलेशन किसका था, ए का, तो ए इसके अंदर डाल दिया। अब ए और बी का पार्शियल रिलेशन है सी के साथ, यानी सी का कुछ कॉमन है ए के साथ और सी का कुछ कॉमन है बी के साथ, तो ये बन गया सी। तो ये वाला जो कंप्लीट पोर्शन है, ये वाला कंप्लीट पोर्शन क्या आ गया, बी के साथ जो कॉमन था, और ये वाला जो है वो आ गया ए के साथ जो कॉमन था, ठीक है। तो व्हेन ए इज कंप्लीटली रिलेटेड टू बी बट ए एंड बी आर पार्शियली रिलेटेड टू सी, तो ये वाला लॉजिकल वेन डायग्राम जो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ए का बी के साथ तो क्या है, कंप्लीट रिलेशन है, और ए और बी दोनों का सी के साथ कैसा, पार्शियल रिलेशन है। तो ये वाला हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे फीमेल mothers and doctors, female mothers and doctors। मान लिया जो हमारे पास A है इज अ ग्रुप ऑफ मदर्स, ये मदर का ग्रुप है, B जो है इस ग्रुप ऑफ फीमेल, ठीक है, एंड C जो है वो ग्रुप ऑफ डॉक्टर। अब देखो मदर, माँ, यानी क्या है, जेंडर कैसा होगा, फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल मदर्स आर फीमेल, सारी की सारी मदर क्या है, फीमेल है। तो ए का कंप्लीट रिलेशन क्या हो गया, बी के साथ, सारी मदर जो है वो फीमेल है, यानी ऑल मदर्स कहाँ से आ रही हैं, फीमेल में से आ रही हैं। तो ये है हमारे पास ए का कंप्लीट रिलेशन हो गया बी के साथ। लेकिन अब सी क्या है, डॉक्टर। अब डॉक्टर तो भाई मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, कुछ जो डॉक्टर होंगे वो क्या है, फीमेल है। तो ये वाला जो पोर्शन आ गया कंप्लीट, ये वाला जो कंप्लीट पोर्शन है हमारे पास, ये वाला जो कंप्लीट पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जो कि डॉक्टर है, और वो डॉक्टर कैसे, फीमेल डॉक्टर है। अब इसके अंदर भी यहाँ पे देखो, अंदर फिर से ए के साथ कुछ पोर्शन जो है वो ए में से भी आ रहा है, ये अकेला बी में से नहीं है, सिर्फ ए में से भी आ रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है, ये वो डॉक्टर हैं जो फीमेल हैं, और साथ ही साथ क्या है, वो मदर भी हैं, ठीक है। मतलब कुछ जो मदर हैं वो क्या है, डॉक्टर हैं। अब कुछ मदर जो हैं वो फीमेल तो हैं ही, और क्या है, डॉक्टर भी हैं। तो ये वाला पोर्शन आ गया, यानी ए का सी के साथ पार्शियल रिलेशन। अब ये वाला पोर्शन जो है, कुछ डॉक्टर क्या है, फीमेल हैं, तो ये वाला जो है बी का सी के साथ पार्शियल रिलेशन, और ऑल मदर्स जो है वो फीमेल में से आ रही, तो ये है ए का बी के साथ कंप्लीट रिलेशन, ठीक है। तो ये था हमारे पास 8th टाइप ऑफ लॉजिकल वेन डायग्राम, जब हमारे पास एक सेट का, फर्स्ट सेट का या फर्स्ट ग्रुप का सेकंड के साथ कंप्लीट रिलेशन है, और फर्स्ट और सेकंड दोनों का थर्ड के साथ पार्शियल रिलेशन है। तो ये वाला जो लॉजिकल वेन डायग्राम हम यूज़ करेंगे।
तो नेक्स्ट है हमारे पास 9th। तो अभी सिर्फ हमारे पास जो 2 टाइप हैं लॉजिकल वेन डायग्राम के वो रहते हैं, और उसके बाद जो सारे के सारे टाइप हैं लॉजिकल वेन डायग्राम के वो हो जाएंगे कंप्लीट, और आपका चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप फिर अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गए तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, वो चाहे कैसा भी हो, चाहे नो रिलेशन का है, चाहे कंप्लीट रिलेशन का है, चाहे पार्शियल रिलेशन का है, और उसमें चाहे 2 ग्रुप हैं, 3 है, 4 है, तो उसमें आप इजीली बना पाओगे। बस आपको समझ आना चाहिए कि पार्शियल रिलेशन का मतलब क्या है, कंप्लीट का क्या है, और नो रिलेशन का मतलब क्या है। ठीक है, और ध्यान में देखना कि किसका, ये आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि हमारे पास जो कंप्लीट रिलेशन है वो किसका किसके साथ है। ये नहीं कि भी हाँ जिसका रिलेशन है कंप्लीट उसको आप बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट करें और जिसके साथ है उसको छोटे से, हो तो उल्टा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ध्यान से बनाना है। नेक्स्ट है हमारे पास 9th टाइप। तो इसके अंदर क्या है, व्हेन इफ A has complete relation with B and B has partial relation with C, but A and C have no relation। जब हमारे पास A जो है ग्रुप उसका B के साथ तो कंप्लीट रिलेशन है, और B का जो है वो C के साथ पार्शियल रिलेशन है, लेकिन A और C का कोई रिलेशन नहीं। यानी फर्स्ट ग्रुप का सेकंड के साथ कंप्लीट रिलेशन है, सेकंड का थर्ड के साथ पार्शियल रिलेशन है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड का कोई रिलेशन नहीं। तो उसके लिए जो हमारे पास लॉजिकल वेन डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, तो देखो अब स्टेटमेंट से हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, A का कंप्लीट रिलेशन है किसके साथ, B के साथ। किसके साथ है, B के साथ। तो B हमारे पास बड़े सर्कल के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ गया B। ठीक है, इसके साथ कंप्लीट रिलेशन किसका है, A का, तो A इसके अंदर से आएगा, तो ये हमने बना दिया A। ठीक है, अब B का क्या है, पार्शियल रिलेशन है C के साथ, और C का कोई भी रिलेशन नहीं है A के साथ। तो मतलब A में के साथ तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, B के साथ आएगा, तो ये हमने बना दिया C। ठीक है, ये C है, और इसका पार्शियल रिलेशन यानी जो B और C में कुछ कॉमन है ये वाला। ठीक है, तो ये है हमारे पास 9th टाइप ऑफ लॉजिकल वेन डायग्राम, जहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का क्या है, फर्स्ट सेट का कंप्लीट रिलेशन है सेकंड के साथ, सेकंड का पार्शियल रिलेशन है थर्ड के साथ, लेकिन फर्स्ट और थर्ड का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, इनके बीच में कुछ नहीं, सेपरेट हैं बिल्कुल दोनों के दोनों। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मेल्स फादर एंड चिल्ड्रन, मेल्स फादर्स एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे से जो B है वो मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, A जो है वो फादर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और C जो है वो चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल फादर्स आर मेल, जो फादर हैं जो वो क्या है, मेल है, पुरुष है वो। ठीक है, लेकिन जो चिल्ड्रन यहाँ पे हम गर्ल्स या बॉयज़ को स्पेसिफाई नहीं कर रहे। चिल्ड्रन अब बच्चे तो लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है, तो कुछ बच्चे क्या हैं, मेल हैं, यानी
कुछ जो बच्चे वो क्या है लड़के हैं, मेल है वो, ठीक है। तो जो मतलब बच्चे जो हैं वो मेल हैं, वो क्या आ गए ये कॉमन पोर्शन में, कुछ मेल हैं वो बच्चे हैं या कुछ बच्चे जो हैं वो मेल हैं, तो ये आ गया हमारे पास कॉमन पोर्शन। लेकिन अब जो बच्चे हैं वो फादर नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फादर और चिल्ड्रन के बीच में कोई रिलेशन, ये दोनों सेपरेट है, लेकिन सारे के सारे फादर कौन है, मेल है। फादर तो डेफिनेट मेल है, लेकिन बच्चे जो है वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। अब लड़का है तो मेल हो गया, लड़की है तो फीमेल हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ बच्चे जो हैं वो क्या है मेल हैं, तो ये आ गया हमारे पास कॉमन पोर्शन, ठीक है। लेकिन जो फादर हैं वो बच्चे नहीं और बच्चे जो हों फादर नहीं, तो इनके बीच में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो इनके बीच में नो रिलेशन। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये था हमारे पास 9th टाइप। अब आ गया हमारे पास लास्ट टाइप है लॉजिकल वेन डायग्राम का, 10th टाइप। तो यहाँ पे 10th टाइप कौन सा है, if A and B have partial relation with each other and they don't have any relation with C, ठीक है। मतलब ए और बी यानी फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है या सेट है, उनका एक दूसरे के साथ क्या है, पार्शियल रिलेशन है, लेकिन उन दोनों का ही तीसरे के साथ, सी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो उसके साथ, उसके लिए हम लॉजिकल वेन डायग्राम कैसा बनाएंगे, तो अब देखो हमने 3 ग्रुप हैं तो 3 सर्कल बनाने हैं, तो लेकिन ए का क्या है, पार्शियल रिलेशन है बी के साथ, तो ये आ गया हमारे पास ए। अब इसका क्या है, बी के साथ पार्शियल है, तो ए और बी का कुछ कॉमन पोर्शन आएगा, ये आ गया बी, और ये आ गया इनका पार्शियल रिलेशन जो कॉमन पोर्शन है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे लेकिन दोनों का, ना तो ए का ना बी का, दोनों का ही क्या है, सी के साथ कोई रिलेशन नहीं, तो सी क्या बनेगा, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं तो वो अलग बना देंगे, ठीक है। ये बन गया सी। ऐसे जब हमारे पास 2 ग्रुप का क्या है, पार्शियल रिलेशन है और तीसरे का, उन दोनों का ही तीसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं, तो तीसरे को हम सेपरेट बना देंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये है हमारे पास 10th टाइप, लास्ट टाइप ऑफ लॉजिकल वेन डायग्राम। एग्जाम्पल है जैसे प्रोफेसर्स, ऑथर एंड चिल्ड्रन, प्रोफेसर, ऑथर्स एंड चिल्ड्रन। अब यहाँ पे से ए इज द ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स, बी इज ग्रुप ऑफ ऑथर एंड सी जो है वो ग्रुप है चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब कुछ प्रोफेसर जो है ऑथर भी हो सकते हैं, बुक्स लिखते हो, कुछ जो ऑथर हैं हो सकते हैं वो प्रोफेसर हो, टीच करते हो, ठीक है। तो लेकिन जरूरी तो नहीं ऑल प्रोफेसर्स ऑथर होंगे, जो मतलब प्रोफेसर होगा जो टीच कर रहा है वो ऑथर ही बनेगा, या ऑथर होगा वो बुक लिखेगा ही लिखेगा, ये जरूरी तो नहीं। ये भी जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो लेखक हैं जो बुक लिखते हैं वो प्रोफेसर ही, वो टीच भी करते हो, लेकिन क्या है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ प्रोफेसर क्या हो सकते हैं, ऑथर हो सकते हैं, कुछ जो ऑथर हैं वो क्या हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। लेकिन चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो तो दोनों ही नहीं हो सकते भाई, पढ़ने लिखने की ज़रूरत होती है दोनों के लिए। अगर आपको प्रोफेसर बनना है या ऑथर बनना, दोनों में ही आपको अच्छी खासी डिग्री की ज़रूरत है। तो बच्चे जो होते हैं, बच्चे दैट मीन्स हम अंडर 15 की बात करें, उन्हीं को हम चिल्ड्रन बोलते हैं, बड़ों को नहीं बोलते, वो अडल्ट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये क्या है, चिल्ड्रन, दैट मीन्स 14-15 साल तक के बच्चे। अब वो तो ना तो प्रोफेसर हो सकते हैं ना ही वो ऑथर हो सकते हैं, तो इसका इन दोनों के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है, बट ए और बी का क्या है, पार्शियल रिलेशन है। और ये जो कॉमन पोर्शन है वो पार्शियल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम सेट की लैंग्वेज में बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये है हमारे पास 10th टाइप, जब 2 ग्रुप का आपस में पार्शियल रिलेशन है लेकिन दोनों का ही तीसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 10 टाइप ऑफ लॉजिकल वेन डायग्राम। तो इसमें हमने समझा कि लॉजिकल वेन डायग्राम क्या है और अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग केसेस के लिए हम लॉजिकल वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और कितने टाइप के रिलेशन है, 3 टाइप के रिलेशन हमने डिस्कस किए, कंप्लीट रिलेशन,
पार्शियल रिलेशन और नो रिलेशन, ठीक है। तो उन तीनों ही के लिए हम कैसे जो लॉजिकल वेन डायग्राम है वो बना सकते हैं, तो ये हमने सीखा विद एग्जांपल, हमने अच्छे से किया। अब नेक्स्ट इसको और अच्छे से करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।